शुड माने चाहिए। जब भी वाक्यों में चाहिए का इस्तेमाल होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो शुड का प्रयोग किया जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। उसे जाना चाहिए। उसे यानी कि ही जाना चाहिए, ही शुड गो। उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। अगर इसमें कहा जाएगा नेगेटिव, उसे नहीं जाना चाहिए, तो बनेगा ही शुड नॉट गो। क्या उसे जाना चाहिए? शुड ही गो। दूसरा है मस्ट, यानी कि ज़रूर चाहिए। इसमें क्या होगा, किसी भी वाक्यों में अगर ज़रूर का इस्तेमाल होगा तो उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ज़रूर चाहिए, मस्ट। तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए, तुम्हें वो काम ज़रूर करना चाहिए। किसी का दबाव, तो उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। नेगेटिव, तुम्हें ज़रूर नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो। क्या तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए? मस्ट यू गो। मस्ट में ज़रूर चाहिए का इस्तेमाल होगा। ऑट टू, यानी कि चाहिए। इसमें भी चाहिए आ गया। इसके लिए जैसे कोई नैतिक कर्तव्य, पैर छूना, हाथ धोना, कपड़े साफ पहनना, इसके लिए नैतिक कर्तव्य है, तो आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो कैसे बनेगा? यू आउट टू अबे द एल्डर्स। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू आउट टू अबे द एल्डर्स। नीड टू, यानी कि चाहिए, आवश्यकता है। इसमें कोई में आवश्यकता चीज़ के लिए नीड टू का प्रयोग किया जाएगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नीड्स टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें क्या होगा, ही सी नेम इट के साथ नीड्स टू का प्रयोग किया जाएगा। आई वी यू दे के साथ नीड टू का प्रयोग होगा। जब भी इसका नेगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर थर्ड नंबर पे नॉट जो आपको पता है, फिर नीड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम्हें कार चलाने की आवश्यकता है, तो ये कैसे बनेगा? यू नीड टू ड्राइव अ कार। आवश्यकता आ गया इसलिए नीड टू का प्रयोग किया जाएगा, और यू आ गया तो नीड लगेगा। यू नीड टू ड्राइव अ कार। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कहेंगे यू डोंट नीड टू ड्राइव अ कार। क्या तुम्हें कार चलाने की आवश्यकता है? डू यू नीड टू ड्राइव अ कार। वांट, यानी कि चाहिए। इसमें सामान और वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वांट्स थिंग्स, यानी कि सामान, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। और नेगेटिव बनाने के लिए जैसे आपको पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वांट, फिर थिंग्स, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ही सी नेम इट के साथ वांट्स का और आई वी यू दे के साथ वांट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मुझे एक कार चाहिए। कार एक सामान हो गया, तो कैसे बनेगा? चाहिए आ गया तो बनेगा मुझे, यानी कि आई वांट अ कार। मुझे एक कार चाहिए, आई वांट अ कार। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो बनाएंगे आई डोंट वांट अ कार। मुझे कार नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ कार। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो बनेगा डू आई वांट अ कार। आज हमने आपको बताया चाहिए के मतलब शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, वांट के बारे में। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।